हमारा अगला वर्ड है ऑटोप्सी। तो चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। ऑटोप्सी एक नाउन है जिसका मतलब होता है शव परीक्षा। यानी जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो मौत का असली कारण क्या था ये पता लगाने के लिए डॉक्टर्स जो ऑफिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसे ही ऑटोप्सी कहते हैं। इससे ना सिर्फ मौत की वजह बल्कि किसी बीमारी की हद का भी पता चलता है। चलिए इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। द हॉस्पिटल ऑर्डर्ड एन ऑटोप्सी टू डिटरमिन द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द पेशेंट्स सडन डेथ। इस सेंटेंस का मतलब बिल्कुल साफ है कि पेशेंट की अचानक मौत का आखिर कारण क्या था ये जानने के लिए हॉस्पिटल ने ऑटोप्सी करवाने का ऑर्डर दिया। तो ऑटोप्सी सिर्फ नेचुरल डेथ या बीमारी के केसेस में नहीं होती। इसका एक और यूज देखते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। डिटेक्टिव्स आर वेटिंग फॉर द ऑटोप्सी रिपोर्ट टू सी इफ देयर वाज फाउल प्ले। यहाँ पर फाउल प्ले का मतलब है कोई गड़बड़ या साजिश। तो इसका मतलब हुआ कि जासूस ऑटोप्सी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि कहीं मौत के पीछे कोई अपराध तो नहीं छुपा। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो थोड़ा अलग है। ये वर्ड सिर्फ आज के ज़माने में ही यूज़ नहीं होता, इसका इस्तेमाल हिस्ट्री के राज खोलने के लिए भी किया जाता है। देखिए, The autopsy of the ancient mummy revealed surprising details about its diet and health. इसका मतलब है कि एक बहुत ही पुरानी मम्मी की ऑटोप्सी से साइंटिस्ट को उसके खान पान और उसकी हेल्थ के बारे में ऐसी जानकारी मिली जो आश्चर्यजनक थी। सोच के देखिए कितना कमाल का यूज है। अच्छा, आपने ये वर्ड न्यूज़ में तो ज़रूर सुना या पढ़ा होगा, राइट? अक्सर बड़ी बड़ी हेडलाइंस में इसका यूज़ होता है किसी घटना की वजह को कंफर्म करने के लिए। जैसे कि ये हेडलाइन देखिए, ऑफिशियल ऑटोप्सी कंफर्म्स पायलट एरर एज कॉज ऑफ प्लेन क्रैश। यहाँ इसका मतलब है कि जो ऑफिशियल ऑटोप्सी हुई उसने इस बात की पुष्टि कर दी, यानी कंफर्म कर दिया कि प्लेन क्रैश का कारण पायलट की गलती थी। तो चलिए अब इसके कुछ कॉमन सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द और एंटोनिम्स यानी इसके अपोजिट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। देखिए, ऑटोप्सी का एक सिनोनिम है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जो आमतौर पर यूज होता है। एक और वर्ड है निक्रोप्सी, लेकिन ध्यान रखिएगा ये खास तौर पर जानवरों के लिए यूज होता है। अब इसके अपोजिट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? पहला है बायोप्सी। बायोप्सी में एक जिंदा इंसान के शरीर से टिश्यू का सैंपल लिया जाता है जांच के लिए। और दूसरा है डायग्नोसिस, जो जिंदा इंसान में बीमारी का पता लगाने के प्रोसेस को कहते हैं। तो देखा आपने, ऑटोप्सी हमेशा डेड बॉडी पर होती है जबकि बायोप्सी और डायग्नोसिस जिंदा लोगों पर। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।